बीते शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोगों ने मथुरा वृंदावन मुख्य सड़क पर दोनों तरफ मृत गायों के शवों को जंगल से लाकर सड़क पर रखकर मार्ग को पूरी तरह से बंद कर आवागमन को अवरुद्ध कर दिया, जिससे स्कूल आने जाने वाले छात्रों व उनकी बसों तथा अस्पताल आने जाने वाले मरीजों व उनकी एम्बुलेंस को और सरकारी दफ्तरों व माननीय न्यायालय मथुरा को जाने वाले सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को आवाजाही से पूरी तरह से रोक दिया गया। ये लोग उग्र होकर आपत्तिजनक व भड़काऊ नारेबाजी कर रहे थे, साथ ही भ्रामक सूचना फेसबुक पर प्रसारित कर रहे थे। मथुरा वृंदावन मार्ग को अराजक तत्वों द्वारा पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया गया। पुलिस द्वारा सड़क जाम करने वाली भीड़ को समझाने का काफी प्रयास किया गया, किंतु भीड़ नहीं मानी और उग्र होकर नारेबाजी करते हुए रोड को जाम किए रहे। भीड़ और उत्तेजित होकर पुलिस बल पर हमलावर हो गई तथा पुलिस के साथ खींचातानी व अभद्रता पर आमादा भी हो गई, जिसके चलते मजबूरन पुलिस को हंगामा काट रहे लोगों पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा था। उक्त मामले में पुलिस ने 37 लोगों को नामजद करते हुए लगभग 60 अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस ने मौके से पवन कुमार दुबे, हिमांशु तिवारी उर्फ हेमानंद, अविनाश चंद्र, हेमंत गिरी, धर्मेंद्र गिरी, छाया गौतम, पुनीत चतुर्वेदी और कपिल शर्मा उर्फ बाबा को हिरासत में ले लिया। इधर उक्त घटना को लेकर संतों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसे लेकर ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने वीडियो जारी कर अधिकारियों से गौ भक्तों पर लगाए गए मुकदमे को वापस कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही और गौ भक्तों को परेशान न करने की बात कही है। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर निर्दोष गौ भक्तों को परेशान किया गया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इधर पुराण मनीषी आचार्य कौशिक महाराज ने भी वीडियो जारी कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधा श्याम। और ये कहने में मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, मुझे इतना दुख हो रहा है। मैं इस समय वृंदावन में नहीं हूँ, मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। और आज ही मुझे ये समाचार मिला है, मुझे सूचना मिली है कि वृंदावन में एक दर्दनाक बिल्कुल घटना घटी है, जिसको कहने में भी बहुत लाज लग रही है, बहुत शर्म लग रही है। ये हुआ कैसे है? श्री धाम वृंदावन में, जिसका नाम पूरी दुनिया में क्या ब्रह्मांड में नाम गूंजता है, और गौ माता के प्रति जितना समर्पण और श्रद्धा वृंदावन के बारे में बताई जाती है, और वृंदावन में इतनी बड़ी घटना घट जाए तो ये बहुत दिल दहलाने वाली और शर्म करने वाली ये बात है। 100 से ज़्यादा गाय, मरी हुई कटी हुई गाय वृंदावन मथुरा रोड पर गांव धौरेरा के ठीक सामने वाले जंगल में अस्थियां कंगाल भी मिला है, गाय भी, मृत गाय मिली है। ये कैसे हुआ है? सरकार को इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए, और इसमें जिन लोगों को नाम है, इसमें जिन लोगों का इसमें हाथ है, उनको बड़ी से बड़ी इसमें सजा मिलनी चाहिए। माननीय श्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनको इसके ऊपर एक विशेष कदम उठा करके और इसके ऊपर इतनी बड़ी इसकी जांच की जावे कि ये हुआ तो हुआ कैसे है। इतनी बड़ी घटना, दिल दहलाने वाली घटना है। मेरी तो आत्मा रो रही है। 100 गाय और एक जगह पर कटी हुई, मरी हुई, जैसा कि मैंने वीडियो देखी है और मेरे पास में कहीं से वीडियो आई है, उसमें मैंने ये देखा है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत भारी कष्ट हो रहा है। मैं तो श्री धाम वृंदावन के जितने भी महापुरुष, महात्मा, धर्माचार्य जितने भी हैं, उनको कहना चाहूँगा, यदि आप परिपक्व सनातनी और सनातन धर्म की बात करते हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए कि मूल में ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रह तपो यज्ञ दक्षिणा। जहाँ सनातन धर्म में 5-7 बातें बताई गई हैं, तो उसमें तो गौ माता को तो बहुत आगे लिया गया है। इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सभी में धर्माचार्यों को इकट्ठा होकर के और इसके ऊपर एक कदम उठाना चाहिए। मैं यहाँ से जैसे ही आता हूँ तो हम भी इसके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में। इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे के लिए ये लोग बिल्कुल जो कि गौ माता के साथ तस्करी कर रहे हैं, ये सावधान हो जाए। यदि वृंदावन में ही गाय कटेगी तो आप ये बताइए कि और जगह फिर गाय को सुरक्षा कैसे मिलेगी। मैं कहूँगा जिनके बहुत बहुत मंदिर हैं बड़े बड़े, जिनके बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं,
मैं कहूँगा कुछ भी नहीं रहेगा, सब उजड़ जाएगा यदि गाय के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। गाय को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इतनी बड़ी बात हो गई है और मुंह से किसी के बोल नहीं निकल रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा इसके लिए तत्काल FIR और इसके ऊपर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मीडिया को भी कहूँगा इस बात को बहुत आगे तक पहुँचाइए। ये घटना साधारण नहीं है, बहुत शर्मनाक ये घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है। 100 गोवंश और उसका अस्थि पंजर मिल रहा है, गाय मरी हुई मिल रही है, गाय कटी हुई मिल रही है। इसके ऊपर सशक्त कार्रवाई की जाए। मैं प्रशासन को भी हाथ जोड़ करके कहना चाहूँगा और गौ माता को मानने वाले जितने भी सनातनी लोग हैं उन सबको आग्रह पूर्वक मेरा निवेदन होगा कि इसके ऊपर ठोस से ठोस कदम उठाए जाए। श्री राम श्री राम। आज 2081 विक्रमी के मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अंग्रेजी तारीख क्या है? अंग्रेजी तारीख आज 14 दिसंबर 2024 ईस्वी। हम लोग इस समय ग्वालियर में हैं और सूचना मिली है कि कल मथुरा वृंदावन मार्ग पर जो धोरेरा के जंगल हैं PMB के पास, वहाँ पर अनेक गौवंश के शरीर फेंके जाने की सूचना मिलने पर मथुरा वृंदावन के गौ भक्त वहाँ पर पहुँचे और बड़ी संख्या में गायों को अचानक एक ही जगह पर मरा हुआ देख करके सबके मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ। सबके मन में ये बात आई कि इस पर तत्काल जांच हो करके पता चलना चाहिए कि ये गौवंश कहाँ के हैं। गायों के कान पर टैग भी लगा हुआ था, इसलिए पहचान लेने में कोई समस्या नहीं थी कि ये गाय किसके संरक्षण में थी और कैसे यहाँ आ गई। कुछ बच्चे ये चाहते थे कि प्रशासन जल्दी से इस पर कार्रवाई करे, इसलिए उन्होंने उन गौ माताओं के शव को सड़क पर ला करके जाम लगाया ताकि बड़े अधिकारी तत्काल इस बारे में कुछ कार्रवाई करें। और बड़े अधिकारी मौके पर आए भी, लेकिन बच्चों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि उल्टे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। बहुत गंभीर चोटें भी कुछ बच्चों को आ गईं। एक जो विकलांग गौ भक्त थे उनको बेचारों को भी चोट आई और कई लड़कों को ले जा कर के जो गायों के प्रति समर्पित भावना रखते हैं, समर्पित भाव से गौ सेवा का कार्य करते हैं, इस बारे में जिज्ञासा थी जिनके मन में कि आखिर ये गायें कहाँ से अचानक मर गईं और कैसे एक ही जगह पर आकर के डंप कर दी गईं। उनकी जिज्ञासा का समाधान तो नहीं हुआ, बल्कि उनको थानों में ले जा कर के बंद कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश का गौ सेवा आयोग है उसके पास भी सूचना दी गई। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई ऐसा उत्तर नहीं आया है जिससे सबको संतोष हो। इससे गौ भक्तों के अंदर बहुत ही निराशा उत्पन्न हो रही है, हताशा उत्पन्न हो रही है, साथ ही साथ क्षोभ और आक्रोश भी उत्पन्न हो रहा है। हमारे पास भी गौ भक्तों ने सूचना दी है। हम चाहते हैं कि मथुरा वृंदावन का जो प्रशासन है वो इस मामले में तत्काल कार्यवाही करे। गौ भक्तों की आक्रोश को अपराध की दृष्टि से न देखे। कोई भी गौ भक्त जब अचानक एक ही जगह पर कई गौ माताओं के शरीर दिखाई देंगे मरे हुए, तो उसके मन में आक्रोश उत्पन्न होगा, ये स्वाभाविक है। इसलिए उसको किसी अपराध या प्रशासन के विरुद्ध भावना वाला मामला न समझे, बल्कि एक सहज आक्रोश समझ करके उनको थानों से छोड़ें और पता लगाएं कि आखिर ये गायें अचानक वहाँ कहाँ से आ गई हैं। लोग बता रहे हैं कि कुछ जो गायें थी उनका जो चमड़ा है वो भी उधेड़ लिया गया है और बाकी का भी संभवतः उधेड़ा जाना था। इससे ये पता चलता है
कि गाय के चमड़े का व्यापार करने वाले लोगों के द्वारा गायों की हत्या की गई है और वहाँ पर फेंक दिया गया है। ऐसी भावना लोगों के मन में है। तो इस धारा पर मथुरा वृंदावन का जो प्रशासन है वो कार्य करे और गौ भक्तों को परेशान न करे, ऐसा हमारा वहाँ के प्रशासन से अनुरोध है। और उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग से भी अनुरोध है कि गौ भक्तों के पक्ष में खड़े रह करके जो न्याय की बात है वो की जाए। नारायण। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।